अब ये गाइस कंटिन्यूएशन चल रहा है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की और बताने की जो है वो कोशिश की थी, कैसे हमने अभी तक जो है हमने क्लाइंट के ब्रीफ को समझा, क्लाइंट के ब्रीफ को समझा, फिर हमने साइट प्लान बनाया, फ्लोर प्लान बनाया, उसके बाद हमने ग्रिड्स डाले, कॉलम डाले, कॉलम के कैसे कितने साइजेस होते हैं वो सारी चीज़ें डाली हमने, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मैंने दे भी रखा है मेरा रिकमेंडेशन कि अगर आपके पास G+1 का अगर आपके पास आता है प्रोजेक्ट तो आप ये इंची का डालना, उसकी डिस्टेंस ये रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्लान को लेके और थोड़ा सा प्लम्बिंग को लेके और थोड़ा सा डिटेल आउट वर्क को लेके, ठीक है। तो इसको हम अब समझ लेते हैं और पार्ट 2 को भी कंप्लीट करते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग ड्राइंग को एक तरीके से आप बोल सकते हो मेसनरी ड्राइंग या फिर आप बोल सकते हो GFC ड्राइंग। GFC का फुल फॉर्म होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन और सेम उसी को मेसनरी ड्राइंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेसन जो है, जो साइट पे जो मेसन होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो इसको देख के, इस प्लान को देख के दीवार खड़ी कर पाए। सिंपल सा एक आपको बेसिक लैंग्वेज समझा रहा हूँ, दीवार खड़ी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर चीज की डायमेंशन देनी होती है। जैसे कि ये कॉलम है, इसके बाद कितना दीवार आ रहा है, तो ये आ रहा है 230 mm का, मतलब 9 इंची की एक दीवार उसको खड़ी करनी है, ठीक है, सिंगल ईंट की। उसके बाद फिर यहाँ पर एक विंडो आ जाता है जिसका कि आपको अगेन नेम देना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नेमिंग देनी होती है। अब यहाँ पर जो है वो गिलास लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मैंने डिस्टेंस दे रखा है, तो ऐसे आपको सारे डिस्टेंस देने होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर वाटर टैंक है। वाटर टैंक का मैंने आपको यहाँ पर लाइन में अगर आप देखोगे, इसको भी मैंने जो है लेयर्स में डाल रखा है। यहाँ पे है आर्किटेक्चर एनोटेशन सिंबल, ठीक है। तो ये भी मैंने लेयर्स पे डाल रखा है। मैंने सारे ही काम लेयर्स पे किए हैं अगर आप देखोगे। उसके बाद आप देखोगे मैंने इसको एरो देके लिख रखा है वाटर टैंक बिलो, मतलब इसके नीचे वाटर टैंक है, रेफर वाटर टैंक डिटेल ड्राइंग। तो यहाँ पर आपको रेफर करना पड़ेगा वाटर टैंक डिटेल ड्राइंग, जिस पे हम बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो हमें सारे ही जो है वो देने होते हैं। यहाँ पर रैंप है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई स्टेयरकेस नहीं दिया है, प्लिंथ लेवल क्रिएट करने के लिए एक रैंप दे दिया है, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है। ये सारे डायमेंशन हमें देने होते हैं। अब ये D2 D1 क्या है, ये डोर है। जहाँ जहाँ पर डोर के साइजेस चेंज होंगे ना, वहाँ पर आपको डोर के नेम अलग अलग रखने होते हैं। जैसे कि D1 है तो इसके साइजेस अलग होंगे, D2 है अब इसका साइज अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी D2 लिखा हुआ है, मतलब कि ये साइज और ये साइज D2 का सेम होगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हमें एक डोर की शेड्यूल बनानी होती है, एक विंडो की शेड्यूल बनानी होती है। डोर विंडो शेड्यूल में जैसे कि आप ये देखोगे यहाँ पर W7 लिखा हुआ है, मतलब ये विंडो 7 है जिसकी इसकी साइज अलग होगी, विंडो 5 की साइज अलग होगी, ठीक है। तो विंडो के भी नेम आपको अलग देने होते हैं अगर साइजेस अलग अलग वेरिएशन कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो V लिखा हुआ, V का मतलब वेंटिलेशन। फिर आप क्या होता है, एक टेबल बनाते हो, उस टेबल में ना आपको यहाँ पर लिखना होता है W1, ठीक है। फिर W1 के बाद आप लिखते हो कि W1 के साइजेस कितने हैं, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो लिखते हो। फिर W2 लिखोगे, मतलब अगर विंडो शेड्यूल बना रहे हो, फिर आप W2 लिखोगे, फिर W2 को डिनोट करोगे कि उसकी लेंथ कितनी है, साइज़ कितनी है, वो सारी चीज़ें अलग से बनानी होती हैं ताकि आप उस विंडो को भी ना जाके बनवा सको। मतलब मेसन तो खड़ा कर देगा अगर आप यहाँ पे डायमेंशन दे दोगे, जैसे कि मैंने आपको डायमेंशन दे दिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको इसको अलग से भी डिनोट करना होता है, शेड्यूल बनाना होता है, ताकि विंडो वाले जब बनाए उस विंडो को भी, क्योंकि विंडो तो इंस्टॉल करना होगा ना अलग से लाके, डोर भी तो इंस्टॉल करना होगा ना, तो आप उनको वो विंडो शेड्यूल दे दो और डोर शेड्यूल दे दो, वो वहाँ पर उसको रेडी कर देंगे बना के। और यहाँ पर ये मेसनरी वाले जो है वो मेसन का काम कर देंगे, यहाँ पर ईंट की पूरी चुनाई कर देंगे, दीवार खड़ी कर देंगे, ये सब डायमेंशन देख के। तो वर्किंग ड्राइंग उसे ही बोलते हैं, GFC ड्राइंग बोल लो या मेसनरी ड्राइंग बोल लो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें सारे ही डायमेंशन देने होते हैं, छोटे से छोटे डायमेंशन देने होते हैं। ये जब आप फाइल डाउनलोड कर लोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप फाइल डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैंने स्टेयरकेस को भी सेम यही चीज़ रखी है, स्टेयरकेस रेफर डिटेल ड्राइंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल था, अगर क्लाइंट को चाहिए था कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है या कॉन्ट्रैक्टर को समझ में नहीं आ रहा, उसको डिटेल चाहिए, तो ये मैं डिटेल उसको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ डिनोट नहीं कर सकते। जिसकी डिटेलिंग हमें अलग से चाहिए होती है उसको अलग से दिखाना पड़ता है, हर चीज़ को हम सेम चीज़ में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का हो गया सेम चीज़। उसके बाद आ जाते हैं हम अब प्लम्बिंग ड्राइंग को लेके, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की प्लम्बिंग ड्राइंग को लेके, प्लम्बिंग ड्राइंग को समझ लेते हैं। वर्किंग ड्राइंग आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब प्लम्बिंग ड्राइंग के सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आप, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो कि बेसिक प्लान है। यहाँ पे मैंने सारे फर्नीचर हटा दिए। अब यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले समझो, लाइन से समझते हैं। बाहर आपका रोड पे ना मेन होल होता है। मेन होल मतलब कि सीवर पाइपलाइन डली होती है जो गवर्नमेंट डाल के रखती है, ठीक है। फिर वो सीवर पाइपलाइन जो है वो उनके STP में जाती है, जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। तो वो मेन होल आपने कभी देखा होगा, घर के बाहर गली में या रोड पे जो है एक मेन होल बना हुआ होता है, उससे हमें अपना पाइप ले जाके कनेक्ट करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने घर का पाइप ले जाके कनेक्ट करना। अब उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बाथरूम से पाइप्स निकालने तो पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं इस बाथरूम को, ये हमारा बाथरूम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा WC का होता है, WC का जो हमारा पाइप होता है, ठीक है, जो ये हमारा पॉट लगा हुआ है, इसका जो पाइप होता है, इसका पाइप हमेशा सेपरेट होता है, क्योंकि इसका पानी कभी भी थोड़ा आप समझ लो गंदा ही होता है, सॉलिड वेस्ट या ग्रे वाटर बोलते हैं इसे जनरली हम, ठीक है। ग्रे पाइप बोल लो आप, वो सारी चीजें होती हैं। तो इसका पाइप हमें अलग डालना पड़ता है। और जो बाकी जो हमारा हम नहाते हैं, तो यहाँ पर जो पाइप इकट्ठा होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है FT, इसका भी मतलब समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो नहाओगे वेट एरिया में, ठीक है, और ड्राई एरिया में आप यहाँ पर जो वॉश बेसिन यूज करोगे, तो इसका पाइप आप कॉमन रख सकते हो,
ठीक है, अटैच कर सकते हो, इसका पाइप इससे अटैच कर दो और फिर यहाँ पर ले जाके डाल दो। ठीक है, मतलब इसका पाइप आप कॉमन रख सकते हो क्योंकि इसका पानी ज़्यादा गंदा नहीं होता। और इनकी सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप ट्रीटमेंट कोई प्लांट लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, इससे ना आप इस पानी को ट्रीट भी कर सकते हो, इस वाले पानी को। ठीक है, इस पानी को ट्रीट करना थोड़ा टफ पड़ता है, इस वाले पानी को थोड़ा ट्रीट करना टफ पड़ता है, लेकिन आप इनके पानी को ट्रीट कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो और इससे पानी की बचत भी काफी होती है। ठीक है, क्योंकि ये पानी में ज्यादा गंदगी नहीं होती, इसमें ग्रीस डले हुए होते हैं, थोड़े से इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। प्लम्बिंग में आने से पहले सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है, एक टेबल बना के दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लम्बिंग वर्किंग ड्राइंग लेजेंड्स है। ठीक है, अगर FD लिखा है मतलब कि फ्लोर ड्रॉप, 4 इंची का फ्लोर ड्रॉप रखना है। फ्लोर ड्रॉप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, फ्लोर ड्रॉप। उसके बाद है FT का मतलब है फ्लोर ट्रैप। ठीक है, 75 कितने का है, डाया का है, मतलब 75 डाया है, ये फ्लोर ट्रैप है। ठीक है, इसको भी समझाऊंगा। IC का मतलब है इंस्पेक्शन चैम्बर, GT का मतलब है गली ट्रैप और इसका साइज दे रखा है, यहाँ पर इसका साइज दे रखा है। SP का मतलब है सॉइल पाइप, सॉइल पाइप का मैंने डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, कि इतना कितने थिकनेस का, मतलब कि कितने डाया का होना चाहिए। फिर है वेस्ट पाइप, वेस्ट पाइप का भी मैंने दे रखा है और मेन होल, तो मेन होल तो मैंने दिखाई रखा है, जो उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं प्लान में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप ग्राउंड फ्लोर पे आओगे। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद जैसे ही आपको दिखेगा ये फ्लो ट्रैप है। फ्लो ट्रैप का मतलब नानी ट्रैप बोल लो, फ्लो ट्रैप बोल लो। उसमें क्या होता है, जो आप नहाते हो तो वो जो पानी फ्लोर पे जाता है वो पानी इसमें आ जाता है। फिर इसके पाइप से आप इकट्ठा करते हो, सबसे पहले आप ले जाते हो गली ट्रैप में। याद रखना, जो भी हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं, पानी जो ट्रीट कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट वाले वाटर होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर होते हैं उनको आप सबसे पहले गली ट्रैप में ले जाते हो। क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, गली ट्रैप के वाटर को ना ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, गली ट्रैप में ले जाते हैं। सबसे पहले एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो वॉश बेसिन का पानी आप ले जा सकते हो इस गली ट्रैप में, और फ्लो ट्रैप का ले जा सकते हो। ठीक है, मतलब जो हम नहा रहे हैं उसका पानी जा सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इंप्योरिटीज़ होती नहीं है। ठीक, और साथ में फ्लो ट्रैप का भी ले जाते हैं। तो ये हम सबसे पहले गली ट्रैप में ले गए। ठीक, और इसको क्या करेंगे, जो ये पॉट वाला पानी है, जो सॉलिड वेस्ट वाला है, ठीक है, ग्रे वाटर जो है हमारा, क्योंकि ये तो प्योर इम्प्योरिटीज़ वाला होता है, तो इसमें क्या होता है, ये हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं IC से। IC का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन चैम्बर है, तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया। और इनको पहले क्या कनेक्ट किया है, इनको पहले हमने कनेक्ट किया गली ट्रैप से, और फिर गली ट्रैप के बाद अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट वाला कोई भी तामझाम नहीं है, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो उसके बाद आप ले जाते हो IC चैम्बर में। ठीक है, उसके बाद आप IC चैम्बर में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने पाइप लगा रखा है रेड से। रेड से मतलब इसका कनेक्शन इससे ही है, मतलब कि सबसे पहले इनका पानी जो है वो इसमें जाएगा और उसके बाद इसमें जाएगा। लेकिन अगर इसके पाइप की बात करोगे तो इसका पानी डायरेक्टली IC चैम्बर में जा रहा है। ठीक है, और IC चैम्बर मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, IC चैम्बर का क्या वो है, वो सारी चीज़ें मैंने तो आपको यहाँ पर भी दिखा दी है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोर ड्रैप, इसका मतलब हमने समझा था फ्लोर ड्रॉप। फ्लोर ड्रॉप 4 इंची का है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो कभी भी ना हमें हमारा जो बाथरूम होता है उसकी टाइल्स ना थोड़ी नीचे लगानी पड़ती है। फ्लोर जो है थोड़ी सी नीचे होती है, 1 इंची 1.5 इंची जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है। वो इसलिए कि जब हमारा पूरा ये पानी भर जाए ना, तो हमारा इस फ्लोर पे पानी ना आ जाए। इस फ्लोर पे अगर मान लो ये पूरा पानी भरने लग गया, ठीक है, या आप पूरा पानी वेस्ट कर रहे हो इधर मान लो, तो इस फ्लोर से अगर इस फ्लोर का लेवल सेम रहेगा तो पानी सारा इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, इधर से पूरे घर में चला जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इंची नीचे रखते हैं इसका। ठीक है, 1 इंची, तो उसको फ्लोर ड्रॉप बोला जाता है, उसका ये सिंबल होता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो ये फाइल। अब सेम चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, पाइप भी मैंने दे रखा है। अब ये पाइप किस लिए है, इस पाइप को अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाटर जो है ना, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन का मतलब डिनोट करने का मतलब है कि ये टॉयलेट का पानी जा रहा है। ठीक है, टॉयलेट का पानी जा रहा है। और ये लाइट जो सियान कलर है, इसका मतलब ये है कि ये वेस्ट वाटर जा रहा है, जो हमारा नहाने का पानी होता है या किचन का पानी होता है, वो सारी चीज़ें इसमें जा रही है गली ट्रैप में। ठीक है, और इसको मैंने डिनोट भी कर रखा है, और कनेक्शन वाले को मैंने रेड लाइन से वो कर रखा है। ठीक है, डिनोट कर रखा है, तो ये आप समझ लेना आराम से बैठ के। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पर ये है, ये पाइप कहाँ से आ रही है, ये फर्स्ट फ्लोर से होती हुई आ रही है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर भी तो जाएगी ना पानी, तो अब फर्स्ट फ्लोर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में मैंने कुछ नहीं किया है, सेम चीज़ें हैं। फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप देखोगे वेट एरिया है, ड्राई एरिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका पानी, ठीक है, इस फ्लोर ट्रैप को और इस फ्लोर ट्रैप को हमने कनेक्ट कर दिया, वॉश बेसिन के पहले पाइप को आपस में कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट इस वाली पाइप में ले गए। ठीक है, इस वाली पाइप में ले गए। तो अब इस पाइप को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें गली ट्रैप से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस पानी को हम चाहे तो ट्रीट कर सकते हैं, तो चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसको गली ट्रैप में डालना पड़ेगा। और इस वाले को हम क्या करेंगे, अलग से एक सेपरेट पाइप दे देंगे, जिसमें कि ये, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर है, तो अलग से एक सेपरेट पाइप दे देंगे, और जिसमें कि हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे, एक सॉलिड डायरेक्टली IC चैम्बर से कनेक्ट कर देंगे। तो वही सेम चीज़ आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान पर यहाँ पर दिख रही थी। ठीक है, ये देख लो आप, डायरेक्टली IC चैम्बर से है, क्योंकि ये पॉट का पानी है, और ये वाला जो है वेस्ट पानी, इसलिए पहले गली ट्रैप में जाएगा, फिर गली ट्रैप से ये IC चैम्बर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें करनी होती है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है।
ठीक है। तो ये आपको ऐसे पाइप कनेक्ट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि क्लाइंट इनको छुपाना चाहता नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये गांव का घर है, तो आप समझ सकते हो एक तरीके से कि वो क्लाइंट इतना डिज़ाइन में पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जनरली अगर आप देखोगे अपार्टमेंट में तो इनको छुपाया जाता है, इन सर्विसेज को छुपाया जाता है ताकि घर का एस्थेटिकल लुक थोड़ा अच्छा आए, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने ऐसा प्लान लिया भी नहीं है ताकि आपको ये ज़्यादा इजी पड़े समझने में, हम डिज़ाइन की ज़्यादा बात नहीं करें। सेम चीज़ किचन के साथ है। किचन में भी मैंने ये वाला डिनोट किया है, क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑयल या ग्रीसी होते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल वाले सारे पानी होते हैं, वेस्ट वाटर होता है, ठीक है। तो इनको हमने पॉट की तरह नहीं रखा है, सेम ही उसमें रख दिया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर कोई पॉट वाला पानी है नहीं, तो ये किसका वाटर है? ये है ड्रेन वाटर। ड्रेन वाटर मतलब जो छत पे हमारा पानी इकट्ठा होता है ना बारिश से, उसका पानी है ये, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक अलग पाइप डाल रखा है, ठीक। तो वो तो टेरेस पर होगा, वो टेरेस से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ये मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ कुछ दूरी पे ना आईसी चैम्बर देने होते हैं। यहाँ पे मैंने गली ट्रैप दिया, सबसे पहले गली ट्रैप से कनेक्ट होगा, फिर आईसी चैम्बर से होगा। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब आईसी से इस आईसी में जाएगा, फिर इस आईसी से इस आईसी में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे देना होता है, ताकि कल को अगर रिपेयर करना हो या कहीं पानी या कचरा जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम इन गटर को खोल के हम चेक कर सकें, ठीक है। वो सारी चीज़ें होती है, इसलिए इसको इंस्पेक्शन चैम्बर बोला जाता है। मतलब यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होगी ना, तो हमें सिर्फ इतनी दूरी की पाइप तोड़नी पड़ेगी, यहाँ से लेके बस यहाँ तक, ठीक है। नहीं तो अगर आप पूरी यहाँ से लेके अगर यहाँ तक डाल दोगे, एक ही सिंगल पाइप डाल दोगे विदाउट एनी इंस्पेक्शन चैम्बर, तो क्या होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पूरी पाइप तोड़नी पड़ जाएगी या पूरी पाइप रिप्लेस करनी पड़ जाएगी। लेकिन अभी क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो ये आप पाइप चेंज कर लो, सिंपल सा है, ठीक है। इतनी आपको खुदाई भी करनी पड़ेगी, एक्सकवेट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें, इसलिए इंस्पेक्शन चैम्बर दी जाती है। फिर इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर ये सारे पानी तो मिल ही रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ से मेन होल में चला गया। ऐसे हमें प्लम्बिंग लेआउट जो है वो करना होता है, डालना होता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। देखो गाइस, वीडियो लंबी हो रही होगी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे को आपको समझाना है तो समझाना पड़ेगा ही। उससे पहले अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ड्राइंग की स्केल को। ड्राइंग की स्केल को मैंने यहाँ पे आपको अलग से दे रखा है। आप ये देख सकते हो कि साइड प्लान आप इन उसमें डालते हो, जनरली ऑफिस में यही प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और फ्लोर प्लान को आपको इन में देना होता है 1:50 या 1:100 में, रूफ को 1:50 100 में, डिटेल को आपको देना होता है 1:10 या फिर 1:5 में, ठीक है। स्टेयर केस डिटेल को देना होता है 1:10 में या फिर 1:8 में। तो ये आप भी रेफ़र कर सकते हो अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करते हो तो, ठीक है। उसके बाद आया था वाटर टैंक डिटेल में, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी एक अलग ड्राइंग होगी। तो मैंने इसको क्या किया, एक सिंपल उसमें रख दिया है, ठीक है, बॉक्स में रख दिया है, ताकि आपको ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें तामझाम करना नहीं चाह रहा था इसलिए। तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि वाटर में यहाँ पे लिख रखा है #10 लिखा हुआ है, मतलब कि 10 mm का ये जो है इसका डाया होने वाला है सरिये का, ठीक है। और 4 इंची कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है, मतलब कि एक बार से दूसरे बार की जो डिस्टेंस है वो 4.5 इंची का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया है कि सबसे पहले कॉन्क्रीट बिछाई है। कॉन्क्रीट, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, जो हमारा पानी जो गवर्नमेंट हमें सप्लाई देती है ना, वो पानी इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से मोटर से चढ़ते हुए टेरेस पे जाएगा, ठीक है। फिर टेरेस से फिर हम पानी को यूज़ करेंगे, ठीक है। टंकी ऊपर छत पर लगी हुई होती है, फिर वहाँ से यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आउटलेट है, ये इनलेट है, ये आप पढ़ लेना। ये डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स बोलते हैं इसे, ठीक है, वाटर प्रूफिंग करने के लिए। और ये मैंने पूरा कॉन्क्रीट से बनाया है। आप चाहो तो इसको ब्रिक वर्क भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपको किससे करना है, ठीक है। मैंने इसको पूरा कॉन्क्रीट से बनाया, आप चाहो ब्रिक वर्क भी कर सकते हो, और अंदर आपको टाइल्स भी आप चाहो तो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे डीपीसी लगा दिया, आप चाहो तो टाइल्स भी लगा सकते हो, वो भी वाटर प्रूफिंग का ही काम करती है एक तरीके से, ठीक है, ताकि वाटर लीक ना हो, पानी में कहीं, मिट्टी में कहीं मिक्स ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर एक इनलेट दे रखा है, मतलब यहाँ से पानी भरना स्टार्ट होगा और यहाँ से पानी निकलेगा, मतलब आपके घर की तरफ जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, ये कॉन्क्रीट है। तो ये बहुत बेसिक सा है, कटआउट है, मतलब कि ये चैम्बर है, आप गटर के जैसे होता है चैम्बर, ढक्कन, ठीक है। ढक्कन खोलोगे, फिर आप देख सकते हो कितना पानी भरा है, कितना नहीं भरा है, कोई भी चीज़ें चेंज करनी है या टंकी की सफाई करवानी है, वो सारी चीज़ें ये ज़मीन के अंदर जो होती है वो वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दे रखे हैं, जैसे कि डोर्स का मैंने बना रखा है 1 मीटर वाइड डोर जो था, जो D2 था, ठीक है। D2 का मैंने बना रखा है कि ऐसा डोर बनाना है हमें, ठीक है। फिर इसके आप डायमेंशन दे सकते हो काफ़ी डिटेल में जाके, वो सारी डायमेंशन मैंने हटा दिए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारी फाइल तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि क्लाइंट का वर्क है, वो सारी चीज़ें। आप देखोगे इसको भी मैंने लेयर्स में डाल रखा है, ठीक है। इंटीरियर डोर एलिवेशन, तो ऐसे आपको लेयर्स में हमेशा काम करना होता है। फिर ये है 1.2 वाइड मीटर डोर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने मटेरियल भी दे रखा है, फेस विनीर है, लेमिनेटेड फिनिश यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 1 मीटर mm का जो है वो ग्रूव इन विनीर में दे रखा है, ये ग्रूव जो है ये ग्रूव डलेगा, ठीक है। यहाँ पे हैंडल बार दे रखा है, ये इनकी साइजेस दे रखी है, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे 800 mm का जो है वो वाइड डोर एलिवेशन दे रखा है, ये जो है हमारा टॉयलेट में यूज़ होगा, ठीक है, ये टॉयलेट में यूज़ होगा, तो ये उसका डिज़ाइन है। सेम चीज़ें फिर है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए 600 mm का वाइड वेंटिलेशन जो है, ये जो मैंने वी लिखा था ना, वो उस वेंटिलेशन का है। यहाँ पे हमने कौन सा वो लगा रखा है, फ्रॉस्टेड फिश ग्लास वेंटिलेशन, यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास लगेगा, ठीक है, ये वाला जो है फ्रॉस्टेड ग्लास लगेगा। और ये मैंने एक तरीके से पूरा एलिवेशन दिखाने की कोशिश की है, ग्राउंड फ्लोर से लेके एकदम मतलब फर्स्ट फ्लोर तक, ठीक है, कि कहाँ पर ये लगने वाला है। ये आपका बीच में एग्जॉस्ट फैन है। सेम चीज़ विंडो के साथ है, तो आई होप कि आपको विंडो भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कौन सा विंडो है, सिंगल हंग एल्यूमिनियम विंडो है, ठीक है।
ठीक है। एल्यूमिनियम का सबसे पहले ये पूरा फ्रेम बनने वाला है और विंडो बनने वाला है, और इसको हमें सिंगल हंगा है, मतलब इसको ऊपर की तरफ उठाना है, जो मैंने एरो दिखा रखा है, और ये उसकी डायमेंशन है, और ये W5 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लान में जाके देख सकते हो कि W5 हमारा कहाँ पर लगा हुआ था। वर्किंग प्लान में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो W5 हमारा कहीं तो लगा हुआ था ना, तो हम W5 देख लेते हैं, ये रहा W5, ठीक है, स्टेयरकेस के पास। तो हम ऐसे उसको उठा के यहाँ से हवा भी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये वाला हमारा है फिक्स्ड एल्यूमिनियम विंडो W6। ये कहाँ पर यूज़ हो रहा था, ये हमारा मंदिर के साइड यूज़ हो रहा था। अगर आप देखोगे मंदिर के साइड एक हमने फिक्स्ड लगा रखा है, ठीक है, ताकि सिर्फ लाइट आए, एयर की ज़रूरत नहीं है मंदिर वाले में। और ये मैंने लगा रखा है, ये कौन सा है आपका, देख सकते हो कि ये पूरा प्लान एलिवेशन सब कुछ बनाया है, इसका सेक्शन भी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.1 मीटर वाइड वाला विंडो है ये, ठीक। इसमें जो है मैंने पहले प्लान बनाया है, उसके बाद इसका एलिवेशन बनाया है, उसके बाद मैंने इसका सेक्शन बनाया है, ठीक है। और इसमें बताया है कि यहाँ पर विंडो लगेगी, ये तो विंडो है, ग्लास ग्लेज्ड पैनल जो है, ठीक है। और आगे जो है हमने ग्रिल लगा रखा है, और ग्रिल का भी मैंने डिज़ाइन दे रखा है, ठीक है, ताकि कोई चोर जो है वो घुस नहीं जाए, तो इसलिए ग्रिल लगा रखा है। MS का मैंने ग्रिल लगा दिया है, जो कि सारी चीज़ें लिखी हुई है। 8 mm स्टील रॉड है, 50 mm का स्टील बॉक्स फ्रेम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ताकि कोई गिलास तोड़ के डायरेक्टली अंदर ना घुस जाए, ठीक है। तो वो सारी सिक्योरिटी पे हमें देखनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बनाई है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है ये फाइल है। इस फाइल को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं नहीं दे सकता, ठीक है, तो इसका मैं जो चार्जेस है वो मैं रख रहा हूँ आपका 199 रुपीज़ में, ठीक है। आप 199 रुपीज़ में इसको पूरा कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी कोई प्लान बनाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लो आपको कोई भी प्लान बनाना है, मान लो आप एक वॉल बना रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आपको ना इन फाइल को रेफ़र कर सकते हो। मैच प्रॉपर्टी करो, मैच प्रॉपर्टी करने के बाद आप यहाँ से वॉल की जो है वॉल का आप यहाँ से ले लो, मैच करवा लो प्रॉपर्टी, ठीक है, और इस पर पेस्ट कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेम उसी लेयर पे चला जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखोगे ए वॉल फुल, ठीक है, आर्किटेक्चर वॉल फुल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चला गया। तो बस आपको मैच प्रॉपर्टी करनी होती है। अब आपको विंडो बनाना है तो आप विंडो बना लो, फिर मैच प्रॉपर्टी करवा लो इससे, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस फाइल भी मिल जाती है, और ऑफिस में ऐसे ही काम होता है, जनरली ऑफिस में ऐसे ही काम होता है, आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आई होप कि आपको कंप्लीट ड्राइंग जो है वो समझा दी होगी, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने आपको समझा दी, और आपको बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे ले गया हूँ। बाकी और भी डिटेल्स होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे प्लान्स भी पढ़ने होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम फिर कभी और समझेंगे, जब आप एडवांस लेवल के रिक्वेस्ट करोगे तब हम समझेंगे एडवांस वाली चीज़ें, ठीक है। अभी तो फिलहाल आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड गाइस मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फाइल को डाउनलोड करो, परचेज करो। थोड़ा सा ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको साथ देगी, और एकेडमिक्स में आपको काफ़ी इंप्रूव करेगी, ड्राफ्टिंग में भी, ठीक है। इन फाइल को रेफर करके आप अपनी ड्राइंग्स को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आपको ऑफिस के टाइम पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस मेरी इस मेहनत के लिए कमेंट कर सकते हो आप, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आया। थैंक यू।